हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों मैं आजाद चौहान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदी की। टेट हिंदी दोस्तों ऑल टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है यह वीडियो। दोस्तों बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक पेपर और पेन लेके जो नोट्स बना रहे हैं दोस्तों, उसको नोट करना क्वेश्चनों को, ठीक है। और एग्जाम से पहले अच्छे से रिवीजन करना ताकि एग्जाम में अच्छे नंबर आए। पता है मैं दोस्तों क्या चाहता हूँ, जितने भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं ना, बस मैं उनका सिलेक्शन चाहता हूँ कि उनका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कि जो पहला प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, टॉप 40 क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों। आप एक बार देखिए, वीडियो अंत तक देखिएगा, अच्छी लगी तभी लाइक शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। जो बहुत बात करता हो उसके लिए एक सब वाचाल, ठीक है। अगला ऐसे देखेंगे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ पहुँचा ना जा सके उसके लिए दोस्तों एक शब्द है तो अगम, जहाँ पहुँचा ना जा सके अगम। अगला प्रश्न है दोस्तों, हर काम को देर से करने वाला दीर्घ सूत्री, इसके लिए एक शब्द दोस्तों, हर काम को देर से करने वाला, उसके लिए एक शब्द है तो दीर्घ सूत्री। अगला प्रश्न देखेंगे, जिसका भोजन दूध ही हो उसे दुग्धारी कहते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे, जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों नोट करते हुए चलना, मुझे कुछ ही नहीं चाहिए, मेरे भाइयों बहनों का सिलेक्शन ही चाहिए। चलिए, दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं, तो उपत्यका कहते हैं। क्या कहते हैं, उपत्यका। आपसे जब भी पूछे कि दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं, तो मान लीजिए एक ये पर्वत है, एक भूमि हो गई, और एक ये पर्वत है, तो इसके बीच की जो भूमि है इसे क्या कहते हैं, तो उपत्यका कहते हैं। अगला चलते हैं, अगला, बिना घर का तो क्या अनिकेत कहते हैं, अनिकेत। अगला प्रश्न, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहता है, तो दंपति कहते हैं। पुरुष एवं स्त्री के जोड़े को दंपति कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर रहा कि जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे क्या कहते हैं, तो देशद्रोही कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, जो शत्रु की हत्या करता हो उसे क्या कहते हैं, शत्रुघ्न कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों। चलिए, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, तो क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। दोस्तों पता है वन लाइनर पढ़ने से मैं सब चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा, पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पढ़िए, उसके बाद हम संधि स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे गजब की ट्रिक बताऊंगा दोस्तों की संधि तो आप भूलेंगे ही नहीं। चलिए पहले जो पढ़ रहे हैं उसे देखते हैं। 12वां प्रश्न है कि सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां होती हैं, क्या होती हैं, सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली जो विभक्तियां होती हैं वह संश्लिष्ट होती हैं। अगला प्यारे साथियों, कि हिंदी में कारक चिन्ह कितने होते हैं, तो हिंदी में 8 कारक होते हैं। अगर संस्कृत में पूछ दे कि कारक कितने होते हैं, तो संस्कृत में कारक कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछेगा तो दोस्तों एग्जाम में आपको 6 ही कारक बताना है, क्योंकि संस्कृत में संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। फिलहाल हम हिंदी की चर्चा कर रहे हैं, तो अब हिंदी में जब भी कारक पूछे कारक कितने होते हैं, तो कारक 8 होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। दोस्तों आप नोट करना कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है आप नोट करना। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। याद रहेगा ना, भूलना नहीं दोस्तों, नोट कर लेना क्वेश्चनों को अच्छे से। जब भी पूछे संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है, और ये आपका 5 हो रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लगाएंगे दोस्तों, चलिए नोट करते हुए चलना। वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। शब्द क्या कर रहा है, सुनिए समझिए दोस्तों, वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। अब विशेषण की किसे कहते हैं, आपसे पूछ दे एग्जाम में कि विशेषण की किसे कहते हैं, किसे कहते हैं,
जब भी पूछ दे विशेषण किसे कहते हैं, तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। बस ठीक है, इतना जानते रहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम उसे कहते हैं, सर्वनाम वे शब्द कहलाते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, उनका, इनका, इन्हें इत्यादि। ठीक है, जब भी पूछे गलत नहीं करना है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा दोस्तों कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। आपसे पूछता है एग्जाम में कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के दोस्तों 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं आप नोट कर लेना दोस्तों। क्या एक पहला हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठवां हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। तो जब भी एग्जाम में पूछे कि सर्वनाम कितने होते हैं तो सर्वनाम 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो ये आपको 6 याद करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे। आइए, क्रिया किसे कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम में क्रिया किसे कहते हैं। तो दोस्तों जिस शब्द से किसी काम करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी काम को करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, खाना दोस्तों क्या है? एक क्रिया है। हंसना क्या है? क्रिया है। रोना भी एक क्रिया है। बैठना भी एक क्रिया है। खेलना भी एक क्रिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। चले, उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही होगी। बहुत ही कमाल की वीडियो दोस्तों, बस जुड़े रहिए, अंत तक देखिए। चलिए, 19 नंबर प्रश्न रहा, क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? तो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है क्रिया? तो आपका हमेशा ऑप्शन रहेगा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। ठीक है, याद रहेगा ना। क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो क्रिया 2 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अगला चलेंगे। अगला प्रश्न कि काल कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो आपको याद होना चाहिए कि काल 3 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। मोबाइल काल वाला मत समझ जाना कि मिस कॉल, रिसीव कॉल, डायल कॉल नहीं है। काल पूछे तब भी आपको 3 ही लगाना है। ठीक है, उसमें भी 3 होता है, इसमें भी 3 ही होता है। तो आपको ये वाला काल लगाना है प्यारे साथियों, वो वाला नहीं। चलिए, स व्यंजन का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों तालव्य स का, तालव्य स का आप ऐसा भी कर सकते हैं, बड़ा स का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु है। दोस्तों एक संस्कृत अगर पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो तो इसके लिए एक सूत्र है। क्या है? ईचू ऐसा नान तालु। कौन सा सूत्र है? सूत्र जानते चलिए दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र याद रहेगा तो उच्चारण स्थान आपके लिए कुछ भी नहीं है। बार बार उच्चारण स्थान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईचू ऐसा नान तालु। ई से छोटी ई बड़ी हो गया, चू से मतलब समझते हैं च वर्ग, च छ छ इ, और यह हो गया, सा से स हो गया दोस्तों। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि ईचू ऐसा नाम तालु जितनी भी वर्ण आएंगे, ईचू यह भी हो जाएगा, बड़ा स भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछ दे कि स किस वर्ण का उच्चारण स्थान है, ता किस वर्ण से उच्चारित होता है, तो तालु से उच्चारित होता है। 1 नंबर दोस्तों उच्चारण स्थान तो पूछे जाते हैं। आपसे पूछ दे वह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो दोस्तों वह वर्ण का उच्चारण होता है दो दंत और ओष्ठ। क्या होता है? दंतोष्ठ। दंतोष्ठ भी आपसे पूछ देगा। इसका एक फार्मूला है दोस्तों, सूत्र है, आपको याद रखना पड़ेगा कि वकारस्य दंतोष्ठ। क्या? वकारस्य दंतोष्ठ। तो जब भी बहुत बार पूछ जाता है एग्जाम में कि वह का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो दंत प्लस ओष्ठ। आप एग्जाम में ये दिया रहेगा, या तो दिया रहेगा दोस्तों दंतोष्ठ। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। न्य का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो दोस्तों न्य का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। इसका सूत्र है, कंठ से उच्चारित होने वाले जितने भी वर्ण है दोस्तों, इसका सूत्र है, नोट करना, अ उ ह विसर्जनीय नाम कंठा। तो दोस्तों अ आ हो गया, कु से क वर्ग हो गया। ठीक है, न्य और कु ह, क ख ग घ ञ, 5वां वर्ग दोस्तों न्य आता है, तो उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। ठीक है, और हाँ ऑप्शन में रहेगा नासिका, तो न्य का उच्चारण स्थान नासिका भी होता है दोस्तों। प्रत्येक को वर्गों के 5वें वर्ण की जो
पांचवें वर्ण होते हैं वह नासिका से उच्चारित होते हैं। उसके लिए एक सूत्र है दोस्तों, ञ मंगड़ म नासिका च। ठीक है, चलिए फिलहाल आप इतना ही समझिए, अगला चलते हैं। क का उच्चारण स्थान, क का उच्चारण स्थान की दृष्टि से क्या होता है, तो अभी मैंने बताया विसर्जनीय नाम कंठा। तो क का उच्चारण स्थान क्या हो गया, उ से क वर्ग तो क का गंगा, तो क का उच्चारण स्थान कौन हो गया, तो कंठ हो गया। ठीक है, आपको मैं एक वीडियो बना दूंगा उच्चारण स्थान से, उसे दोस्तों अच्छे से आप पढ़ लेना, बहुत ही कमाल का वीडियो रहेगा। इतने बार उसमें से 1 नंबर 2 नंबर तो आपको फिक्स हैं दोस्तों हर एग्जाम में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न, वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्यारे साथियों, बहुत बार पूछे गए हैं कि वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं, तो महाप्राण कहलाते हैं। पूछ दे वर्ग के प्रथम और तृतीय व्यंजन वर्ण क्या कहलाते हैं, तो अल्प प्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण। आपको अल्प प्राण भी याद रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया कि महाप्राण तो महाप्राण ही पूछे। तो जब भी पूछे वर्ग के द्वितीय और व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं, तो महाप्राण कहलाते हैं। आपसे पूछ दे कि वर्ग के प्रथम व तृतीय वर्ण क्या कहलाते हैं, तो अल्प प्राण कहलाते हैं। ठीक है, आगे चले दोस्त, आगे चलते हैं। ए ओ आई का उच्चारण स्थान क्या होता है, ए और आई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो कंठ तालु होता है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, घ का उच्चारण स्थान क्या है, तो अभी मैंने बताया ना कि अ कु ह कु का मतलब क वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, 5 वर्ण होते हैं, क ख ग घ अंगा, 5 वर्ण हुए ना, 1 2 3 4 5 हुए, तो आपका चौथा ही वर्ण घ आता है। तो घ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो कंठ होगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। ठीक है, चलिए इसका एक फार्मूला है, सूत्र याद रखिएगा दोस्तों। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, वर्ण के प्रथम व तृतीय व पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं, तो दोस्तों अभी मैंने बताया ना कि अल्प प्राण कहलाते हैं। दूसरा और चौथा वर्ण पूछे तो महाप्राण कहलाते हैं। पहला तृतीय पंचम वर्ण पूछे तो अल्प प्राण कहलाते हैं। अगला प्रश्न, मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद कौन से हैं, तो दोस्तों मात्रा के आधार पर जो हिंदी के स्वर के भेद होते हैं वह ह्रस्व स्वर होता है और दीर्घ स्वर होता है। पहला ह्रस्व स्वर हो जाएगा, दूसरा दीर्घ स्वर हो जाएगा। अगला दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ देगा कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर को दोस्तों और किस नाम से जानते हैं, तो अच भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, अच कहते हैं। महर्षि सूत्र में एक अच प्रत्याहार। दोस्तों स्वर कितने होते हैं, आपसे पूछ देगा एग्जाम में, स्वर कितने होते हैं, तो स्वर 9 होते हैं। आपको पूछ देगा दीर्घ पूछ देगा, नहीं सॉरी दोस्तों, ह्रस्व दीर्घ की बात कही जा रही है ना, तो ह्रस्व का चिन्ह कौन सा हो जाएगा, ह्रस्व का चिन्ह हो जाएगा, दीर्घ का 1 हो जाएगा। दीर्घ का मतलब 2 होता है, ह्रस्व का मतलब 1 होता है। ठीक है, जब भी पूछे कि मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद कौन से हैं, तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, प्लुत नहीं लगाना है, मात्रा के आधार पर पूछ रहा है। चलिए अगला प्रश्न, सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां होती हैं, क्या होती हैं, संश्लिष्ट होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, वाक्य में क्रिया की किस रूप का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन समझिएगा कि शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, वाक्य में क्रिया के किस रूप का प्रयोग हुआ है, तो द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। जी क्वेश्चन है ना, बहुत बार पूछे गए। मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे भाई बहन हैं सबका सिलेक्शन होना चाहिए। जो भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन दोस्तों 100% बनता है। ठीक है, चलिए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है दोस्तों, ये मुझे में किस प्रकार का सर्वनाम है, तो उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए, मानव शब्द का विशेषण बनेगा, क्या बनेगा, तो मानव शब्द का विशेषण क्या बनेगा, मानवीय बनेगा। अगला प्रश्न दोस्तों, चलिए, कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, उस वाक्य में उस उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है, तो दोस्तों अकर्मक क्रिया है। एक अकर्मक क्रिया होती है, एक सकर्मक क्रिया होती है। मैंने क्रिया कितने बताया, क्रिया 2 होती हैं, एक अकर्मक क्रिया, एक सकर्मक क्रिया। तो जब भी पूछे चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो इस वाक्य में कौन सी क्रिया है दोस्तों, तो अकर्मक क्रिया है।
अगला प्रश्न देखेंगे, पशु शब्द का विशेषण है, क्या है? पाश्विक। पशु शब्द का विशेषण है तो पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? पाश्विक होगा। अगला प्रश्न, नेत्र शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा? बहुत बार पूछा गया है दोस्तों कि नेत्र शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा? तो नेता होगा। सॉरी, नेत्री शब्द पूछा है, नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? तो नेता होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं प्यारे साथियों, ऐसे ही क्वेश्चन को इस वीडियो में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? तो दोस्तों उत्कर्ष का विशेषण उत्कृष्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, 38वां क्वेश्चन आपके रहा कि काम का तत्सम रूप है, काम का तत्सम रूप क्या होगा? तो कर्म होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, चलिए दूध का तत्सम रूप क्या होगा? तो दुग्ध होगा, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों हम करा रहे हैं। ठीक है ना, तो जब भी पूछे दूध का तत्सम रूप क्या होगा? तो दुग्ध होगा। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, उच्चारण स्थान से, कि प वर्ग का उच्चारण स्थान मुंह के किस भाग से होता है? तो प वर्ग का उच्चारण स्थान किस भाग से होता है? तो ओष्ठ से होता है। गनिए प, फ, ब, भ, म, ओठ, दोनों ओठ चिपक रहे हैं ना, प, फ, ब, भ, म। प वर्ग मतलब दोस्तों समझ रहे हैं ना कि प, फ, ब, भ, म 5 वर्ण वर्ग में आते हैं। वर्ग कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन? क वर्ग, मान लीजिए सूत्र ऐसे भी आज रखिएगा, पूछता है कु, चू, तू, टू, पू, कु, चू, टू, तू, पू, कु, चू, टू, तू, पू। तो मतलब क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया और प वर्ग हो गया। तो पूछते प वर्ग 5वें स्थान पे आता है, 5वां वर्ण स्थान है। ठीक है, तो जब भी पूछे प वर्ण का उच्चारण स्थान मुंह के किस भाग से होता है? तो ओष्ठ होता है। ठीक है ना दोस्तों, वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना दोस्तों। अच्छी लगी लाइक करिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही धमाकेदार वीडियो लेके मैं आऊँगा। मैं जितने भी मेरे भाई बहन हैं सबका सिलेक्शन इस बार होना अनिवार्य है, बस आप अच्छे से पढ़िए, सिलेक्शन होगा। ठीक है ना, चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद।